हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाजकता का नियम। अब भाजकता का नियम गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि हम कोई भी अगर क्वेश्चन करते हैं, कोई सवाल करते हैं मैथ्स में, तो उसमें हम भाग देते हैं और वहीं अपन फंस जाते हैं। इससे बेहतर है कि हमें भाजकता के नियम अगर आते हैं तो हम फटाफट पता कर सकते हैं कि उसमें किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कंफर्म हो जाते हैं या जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए भाजकता का नियम बहुत ज़रूरी है। ये मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं दो से भाजकता का नियम, जो बहुत ही इजी है और सिंपल है। तो देखिए, दो से भाजकता का नियम क्या कहता है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्या सम संख्या भी कहलाती है। उदाहरण के लिए 10 हो गई, 16 है, 74 है, 100 है, 104 है, 238 है, 172 है। अनेक प्रकार की संख्याएं हैं जिसमें आपको केवल इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 देखना। अगर ये है इकाई का अंक तो 100% उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 से भाज्यता का नियम। अब 3 से भाज्यता के नियम में इकाई का अंक देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित हो रही है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिया है 453। 453 में सभी अंक जैसे 4, 5, 3, इनको मैंने प्लस किया तो इनका प्लस आया 12। अगर 12 को मैं 3 से विभाजित करता हूँ तो 12 3 से पूरी बार विभाजित होती है। इसका मतलब 453 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस प्रकार हम 3 के भाज्यता के नियम में अंकों का योग करेंगे। अगर योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जरूर जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आ जाते हैं 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाजकता के नियम में हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक लेंगे, उनको मिला लेंगे, अगर वो 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए 712 में अंतिम दो अंक 12 है, अर्थात 12 में 4 का भाग लगाएंगे। अगर 12 में 4 का भाग पूरी तरह चला जाता है, इसका मतलब उस संख्या में भी पूरी बार भाग जाएगा। अतः 712 4 से पूरी तरह विभाजित है। इस प्रकार आप और भी उदाहरण ले सकते हो। अगर अंकों का योग करना तो 3 से करेंगे, अन्यथा 4 में इकाई का अंक देखेंगे। अब है नेक्स्ट 5 से भाजकता। 5 से भाजकता का नियम बहुत आसान है। यदि संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हो 10, 20, 35, 55, 105, 120, ये 5015। सभी संख्याओं में देखो आप, किसी में 0 आ रहा है इकाई का अंक, किसी में 5 आ रहा है, अर्थात जिसमें 0 और 5 आएगा वो हमेशा 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं 6 से भाज्यता का नियम। 6 से भाज्यता का नियम में कोई रूल्स नहीं है। इसका लिए अपन देख सकते हैं, पढ़िए आप, जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात जो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वो संख्या हमेशा 6 से विभाजित होगी, अर्थात वह 6 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे 12 है, 24 है, 36 है, 42 है, 48 है, 54 है, 60 है, 72 है, 96। ये सभी संख्याएं 2 से भी विभाजित हो रही है। आपने देखा होगा 2 से भाज्यता का नियम में, देखो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, और ये संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है। इनके अंकों को जोड़ो और 3 का भाग दो, तो सभी में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाता है, उस संख्या में डेफिनेटली 6 का भाग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें देखिए 7 से भाज्यता के नियम में ये क्या कह रहा है, किसी भी संख्या
का इकाई का अंक 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर जो परिणाम मिले वह 7 से विभाज्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं एक संख्या लेता हूँ 161। अब आप 161 में देखिए, 161 में इकाई का अंक क्या है? 161 में इकाई का अंक 1 है। तो 7 से भाज्यता के नियम में मैंने बताया था कि आपको इकाई का अंक का 2 गुना करना है और इकाई का अंक का 2 गुना करने के बाद जो संख्या बचती है उस इकाई के अंक को वापस नहीं लेना है। जो संख्या बचती है उसमें से उस 2 गुने को घटाना है। जैसे कि मैंने ले लिया 161। 161 में इकाई का अंक कितना? 1 है। 1 है तो बची कितनी? इधर 16 बच गई। इकाई का अंक कितना? 1। तो 1 का दुगना कितना हुआ? 2। अब घटाना किस में से? बची जिसमें से। बची कितनी? 16। 16 में से इकाई का अंक का 2 गुना, यानी 2 घटाएंगे 1 का 2 गुना, तो 16 में से 2 गया, कितना बचा? 14 बचा। अब मैंने कहा था ना, जो संख्या बचती है वह 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 14 7 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब 161 भी 7 से विभाजित हो रही है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन 994। 994 में इकाई का अंक 4 है, बाकी बची संख्या 99। तो इकाई का अंक 4 का 2 गुना 8, तो 99 में से 8 घटाओ, बचे कितने? 91। नेक्स्ट और स्टेप बनेगी इसकी, 91 बच गई। अब 91 के अंदर इकाई का अंक कितना है? 1। करो उसका दुगना, कितने हुए? 1 का दुगना 2। 91 में से इकाई का अंक 1 ले लिया, इधर बची 9। तो 9 में से क्या घटाया? इकाई का अंक का 2 गुना, तो 2 गुना 2 होता है। तो 9 में से 2 गए, कितने बचे? 7। अब 7 में 7 का भाग जाता है, इसका मतलब 994 में भी 7 का भाग पूरी तरह जाएगा। नेक्स्ट है 8 से विभाज्यता का नियम। ये भी सिंपल है। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 के विभाज्यता में अंतिम 2 अंक थे, 8 से विभाज्यता में अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। संख्या देखिए आप यहाँ पर, संख्या यहाँ पर है 4176 में अंतिम 3 अंक है 176, यानी 176 बन गई। हम 176 को 8 से भाग देते हैं तो शेष पर 0 प्राप्त होता है, अर्थात पूरी तरह भाग जा रहा है। चूँकि 176 8 से विभाज्य है, यानी अंतिम 3 अंक से जो संख्या बनी 8 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या थी 4176 भी 8 से विभाज्य है। इस प्रकार आपको लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनी है उसमें 8 का भाग देना है। अगर उसमें 8 का भाग पूरी तरह जाता है तो पूरी जो संख्या ली अपन ने उसमें भी 8 का पूरा भाग जाएगा। अब है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता के नियम में अपन ने देखा था 3 जैसा ही है, 3 से विभाज्यता का पढ़ा था वैसा ही है। 3 वाले में हम योग करके 3 का दे रहे थे और 9 से विभाज्यता में योग करके 9 का दे रहे हैं। संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। उदाहरण के लिए 189 पर विचार करें, इनके अंकों का योग देखो, 1 + 8 + 9 बराबर 18 हो रहे हैं। तो 18 में 9 का भाग देखेंगे तो 9 का पूरी तरह भाग जा रहा है, अतः 189 9 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए 12897 के अंकों का योग करेंगे, इसमें इनका अंकों का योग किया तो 27 आया, 27 9 से विभाज्य है, अतः 12897 भी 9 से विभाज्य है। अर्थात 9 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग करके 9 का भाग देना है। तो बच्चों समझ में आया। नेक्स्ट चलिए साथियों, 10 से विभाज्यता का नियम जो बहुत ही सरल है, हर कोई दूर से देखकर भी बता सकता है। जिस संख्या का इकाई का अंक यानी आखिरी अंक केवल 0 हो, केवल 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए तो इसका मतलब वह संख्या हमेशा 10 से विभाज्य भी होगी। यानी इकाई का अंक 0 किस किस में आ रहा है? 10 है, 20 है, 30 है, 100 है, 2000 है, 40,000 है, बहुत सारी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0 आ जाए, डेफिनेट 10 से विभाज्य होगी। अब है बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें देखिए, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0,
हम क्या करेंगे, 11 से भाजकता में हम जो भी संख्या है उनके सम स्थान पर जो अंक है और विषम स्थान पर जो अंक है उनको अलग अलग जोड़ेंगे और सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को डिफरेंस करेंगे, उनका अंतर करेंगे। अगर उनका अंतर या तो 0 हो या अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन ने यहाँ पर एक संख्या ली है, आप देख सकते हो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या जानबूझकर ली गई है ताकि आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये है 28,46,767। इसमें शुरू से देखते हैं अपन, तो यहाँ पर ओड का मतलब ये इंग्लिश में लिख दिया है, ओड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है। तो आप यहाँ पे सम और विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ेंगे। जैसे सम स्थानों पर अंकों का योग, सम का मतलब होता है जैसे 2 के स्थान पर आ रही हो, 4 के स्थान पर आ रही हो, 6 के स्थान पर आ रही हो, 8 के स्थान पर आ रही हो। जैसे मान लो ये संख्या ली है मैंने, तो यहाँ पर 2 आ रहा यानी 1 नंबर पर आ रहा तो विषम हो गया, फिर 8 आ रहा 2 नंबर पर आ रहा तो सम हो गया। इस प्रकार देखना है। तो सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर देखो 8 6 6 20 हो रहा है। विषम स्थानों पर अंकों का योग कितना हो रहा है, यहाँ देख सकते हो 7 7 4 और 2 हो रहा है यानी 20 हो रहा है। तो सम स्थान और विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं उनका अपन ने योग कर लिया, योग करके उसका अंतर किया यानी 20 में से 20 को घटाया। दोनों स्थानों पर समान ही आई है वैसे, तो 20 में से 20 का 0 आया। तो मैंने बोला था कि अंतर या तो 0 आया या 11 आया, तो यहाँ 0 आ गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख सकते हो, 61,809 है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 8 9, 6 8 9 ये विषम स्थानों का योग है। जैसे 6 पहले आ रहा है 1 नंबर पे तो विषम स्थान हो गया, 8 आ रहा 3 नंबर पे विषम स्थान हो गया, 9 आ रहा आगे यहाँ पर 5 नंबर पे तो ये विषम स्थान हो गया। तो 6 8 9 विषम स्थानों का अंक है, उनका योग 23 आ रहा है और सम स्थान पर आ रहा है 1 और 0, उनका योग 1 है। तो 23 और 1 का अंतर हो गया 22। मैंने बोला था या तो अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो, तो यह अंतर 22 आ रहा है तो 11 से विभाजित है, अतः 61,809 भी 11 से विभाजित है। इस प्रकार ये भाज्यता का नियम अगर आपको आता है तो आपके लिए गणित आसान हो जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी क्या डिमांड है। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इसका 100% आपको सही जवाब दूंगा और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।